अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टरीज़ ऑफ हैंड। तो आज हम हैंड की आर्टरीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टरीज ऑफ आर्म, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बोन वाली साइड पे ट्रैवल करती हैं, डिसेंड करती हैं, और जब ये पहुंचती हैं रिस्ट जॉइंट के लेवल पर तो ये डिवाइड हो जाती हैं। जैसे ये अल्नर आर्टरी है और जब ये रिस्ट जॉइंट के लेवल पर पहुंचेगी तो ये डिवाइड हो जाएगी डॉर्सल ब्रांच में। ये जो डॉर्सल ब्रांच है ये हाथ की डॉर्सल साइड पे जाएगी और वहाँ सप्लाई करेगी। और ये जो पाल्मर ब्रांचेस हैं इसकी, जिसमें ये सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच है, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच जो है वो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाएगी। और साथ में मौजूद है डीप पाल्मर ब्रांच, और डीप पाल्मर जो ब्रांच है अल्नर आर्टरी की वो डीप आर्च बनाएगी। इसी तरीके से रेडियल आर्टरी है। रेडियल आर्टरी भी रिस्ट जॉइंट के लेवल पर डिवाइड हो जाती है डॉर्सल ब्रांच में। ये जो इसकी डॉर्सल ब्रांच है और उसके साथ ही ये मौजूद है सुपरफिशियल ब्रांच, तो ये सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच होगी रेडियल आर्टरी की। रिस्ट जॉइंट के लेवल पर ये कार्पल आर्च बनती है और ये जो कार्पल आर्च होगी ये बना रही होंगी ब्रांचेस ऑफ रेडियल और अल्नर आर्टरी। तो ये जो कार्पल आर्च है ये बन रही है रिस्ट जॉइंट के लेवल पर ब्रांचेस ऑफ रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। और इसके अलावा जो है वो इस आर्च में शामिल हो रही है ये रिकरेंट ब्रांच। ये जो रिकरेंट ब्रांच है ये डीप पाल्मर आर्च से आ रही होती है और ये भी इस कार्पल आर्च को ज्वाइन कर रही होती है। पाम में ये रेडियल और अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस जो हैं वो मिलके दो आर्चेस बनाती हैं। एक को हम कहते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और दूसरी होती है डीप पाल्मर आर्च। तो जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो बनाती है सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी और सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। तो इस तरीके से ये सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी और सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी जो है ये मिल के पाम वाली साइड पे एक सुपरफिशियल आर्च बनाएंगी जिसको सुपरफिशियल पाल्मर आर्च कहते हैं। और जो डी ब्रांच है अल्नर आर्टरी की और इधर से जो डॉर्सल ब्रांच होगी रेडियल आर्टरी की, ये दोनों मिल के जो है वो डीप पाल्मर आर्च बनाती हैं पाम वाली साइड पर। तो ये डीप ब्रांच हो गई अल्नर आर्टरी की और इधर से ये डॉर्सल ब्रांच आई रेडियल आर्टरी की, और इन दोनों ने मिल के जो है ये डीप आर्च बनाई है, इसको डीप पाल्मर आर्च कहते हैं। ये जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है जो सुपरफिशियल ब्रांचेस ने बनाई थी, इसमें से कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं। तो ये कॉमन पाल्मर जो है वो डिजिटल आर्टरीज हैं। तो ये पाम में सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो बनाएगी सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ रेडियल और अल्नर आर्टरी, और इस सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में से ओरिजिनेट हो रही हैं कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज। ये जो कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज हैं फिर ये फर्दर डिवाइड होती हैं प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज में, जिनको प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज भी कहते हैं। ये जो है वो प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज होंगी। ये जो प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज हैं ये सारी फिंगर की जो पाल्मर सरफेस होती है उसको सप्लाई करती हैं, लेकिन ये डॉर्सल साइड पे भी सप्लाई करेंगी फिंगर्स के। और जो मिडल फैलिंग्स है और डिस्टल फैलिंग्स है उसकी जो डॉर्सल सरफेस होगी वहाँ तक ये सप्लाई कर रही होती हैं। तो मिडल फैलिंग्स और डिस्टल फैलिंग्स की डॉर्सल साइड पर इनकी एक ब्रांच होगी जो डॉर्सल साइड पे भी जाकर सप्लाई करेंगी। प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज फिंगर्स की लैटरल साइड पे और मीडियल साइड पे मौजूद होंगी, और इस तरीके से ये जो मीडियल साइड है और लैटरल साइड है वहाँ पर ये मौजूद होती हैं। और डिस्टल फैलिंग्स के लेवल पे जाके ये मीडियल और लैटरल ब्रांचेस जो हैं वो एक दूसरे से एनेस्टोमोस करेंगी, और डिस्टल जो फैलिंग्स है उसकी जो पाल्मर सरफेस है और उसकी डॉर्सल सरफेस है वहाँ पर जाकर ये दोनों ब्रांचेस आपस में एनेस्टोमोस करती हैं। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के बाद डीप पाल्मर आर्च, और डीप पाल्मर आर्च भी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की तरह पाम में मौजूद होती है। और ये जो डीप पाल्मर आर्च है ये बन रही थी डीप ब्रांचेस ऑफ अल्नर आर्टरी, और इस तरीके से जो डॉर्सल ब्रांच थी रेडियल आर्टरी की ये मिल के बना रही थी डीप पाल्मर आर्च। और डीप पाल्मर आर्च में से भी ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही होती हैं जो मेटाकार्पल को सप्लाई करती हैं, तो इनको कहते हैं पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज। और ये जो मेटाकार्पल की पाल्मर सरफेस होती है ये आर्टरीज उनको सप्लाई करती हैं। तो ये डीप पाल्मर आर्च जो कि बनेगी डीप ब्रांच और डॉर्सल ब्रांच, और इसमें से ये स्ट्रेट आर्टरीज निकलेंगी जो कि मेटाकार्पल्स को सप्लाई करेंगी, जिनका नाम है पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज। डीप पाल्मर आर्च जो कि बन रही है
डी ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, और साथ में ये जो डॉर्सल ब्रांच है रेडियल आर्टरी की, जो कि डॉर्सम में भी मौजूद होगी, और डॉर्सम में भी ये डॉर्सल आर्च बना रही होती है, डॉर्सल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। लेकिन फिर ये इंडेक्स फिंगर और ये जो थंब है इनके दरमियान में से गुजर कर पाम वाली साइड पे भी आ जाती है और डीप पाल्मर आर्च बनाती है डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी के साथ। इस डीप पाल्मर आर्च में से कुछ ब्रांचेस निकल रही होती हैं जो मेटाकार्पल को सप्लाई करती हैं, और ये जो आर्टरीज होंगी जो मेटाकार्पल्स को सप्लाई करेंगी इनका नाम है पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज। तो इसका मतलब है कि ये जो डीप ब्रांच है इसमें से सिर्फ ये 3 आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं जिनको पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज कहते हैं, जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डिजिट की जो मेटाकार्पल्स हैं उनको सप्लाई करती है। ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और ये डीप पाल्मर आर्च, और डीप पाल्मर आर्च की जो है वो ब्रांचेज होंगी मेटाकार्पल आर्टरीज, जबकि जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है उसमें से निकलेंगी कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज, जो आगे जाके डिवाइड हो जाएंगी प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज में, और डिजिट्स की जो पाल्मर सरफेस होगी और मिडल और डिस्टल फैलेंक्स की जो डॉर्सल सरफेस होगी वहाँ पर सप्लाई करेंगी। इसके बाद डॉर्सल कार्पल आर्च। डॉर्सल कार्पल आर्च बनती है कार्पल बोन की डॉर्सल साइड पे, और रिस्ट ज्वाइंट, कार्पल बोन और हाथ की डॉर्सल साइड पे ये डॉर्सल कार्पल आर्च मौजूद होगी। और ये जो डॉर्सल कार्पल आर्च है ये बनती है डॉर्सल ब्रांचेस ऑफ रेडियल आर्टरी। तो ये डॉर्सल ब्रांच है रेडियल आर्टरी की, और इसी तरीके से जो है वो डॉर्सल ब्रांच होगी अल्नर आर्टरी की। तो ये डॉर्सल जो ब्रांचेस होंगी अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी ये मिल के जो है वो कार्पल की डॉर्सल साइड पे डॉर्सल कार्पल आर्च बनाती हैं, और ये जो आर्च है ये सप्लाई करती है इंटरकार्पल जॉइंट को और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट को, रिस्ट जॉइंट को। इसके अलावा इस कार्पल आर्च में से ब्रांचेस निकलती हैं जो कि सप्लाई करती हैं मेटाकार्पल्स को। तो ये जो है वो मेटाकार्पल ब्रांचेस हैं डॉर्सल कार्पल आर्च की, जो कि मेटाकार्पल को सप्लाई करेंगी। और ये जो मेटाकार्पल आर्टरीज हैं फिर ये आगे फर्दर जाके डिवाइड हो जाती हैं डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज में। तो ये जो डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज होंगी ये डिजिट्स की जो डॉर्सल साइड होगी वहाँ पर सप्लाई करती हैं। तो डॉर्सल कार्पल आर्च जो कि डॉर्सल रेडियल आर्टरी और डॉर्सल अल्नर आर्टरी से मिलकर बनेगी, और इसमें से ये जो मेटाकार्पल ब्रांचेस निकलेंगी ये मेटाकार्पल की जो डॉर्सल सरफेस होगी वहाँ पर सप्लाई करेंगी। और उसके बाद ये जो डिजिटल आर्टरीज़ हैं, जब यही मेटाकार्पल आर्टरीज जो हैं वो डिजिट्स के लेवल पे जाती हैं तो ये डिवाइड हो जाती हैं डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज में। ये जो डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज हैं आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ प्रॉक्सिमल जो फैलेंक्स है डिजिट्स का वहाँ तक सप्लाई कर रही हैं। तो ये जो डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज हैं ये फिर जाके डिवाइड हो जाती हैं लैटरल और मीडियल ब्रांचेस में। तो फिंगर्स की दोनों साइड पर इस तरीके से ये डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज मौजूद होती हैं। तो ये डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज जो कि प्रॉक्सिमल फैलेंक्स तक सप्लाई करेंगी फिंगर्स को और फिंगर्स की डॉर्सल साइड को, और उसके बाद ये जो है वो पाल्मर डिजिटल आर्टरीज हैं। ये जो पाल्मर डिजिटल आर्टरीज होंगी जिनको प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज कहते हैं, ये ना सिर्फ फिंगर की जो पाल्मर सरफेस होगी वहाँ पे सप्लाई करेंगी, जबकि ये जो मिडल फैलेंक्स है और डिस्टल फैलेंक्स है उनकी जो पोस्टीरियर सरफेस होगी या डॉर्सल सरफेस होगी वहाँ तक आकर ये प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज सप्लाई करेंगी। तो आज हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट आर्टरीज ऑफ हैंड। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।